नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन पढ़ेंगे विज्ञान। विज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था कक्षा 6 का प्रथम अध्याय। बात समझ में आ गई। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी। इसे क्या है? विज्ञान पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या अपन पूरे टॉपिक क्या करेंगे? कक्षा 6 से लेकर 10 तक पूरे टॉपिक पढ़ेंगे और साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है तो उनके जो क्वेश्चन है उनको भी क्या साथ साथ में ऐड करते चलेंगे। आप सभी को पता है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें विज्ञान आएगी तो एनसीईआरटी से क्या है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से क्या लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपने ये सीरीज चलाई है साइंस की। इसमें आपको क्या है, एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कराया जाएगा कक्षा 6 से लेके 10वीं तक। बात समझ में आ गई। और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में करवाया जाएगा। तो अपन ने कल किससे स्टार्ट किया था? कक्षा 6 की बुक है और प्रथम अध्याय है भोजन के स्रोत। बात समझ में आ गई। उससे अपन क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब कल अपन ने क्या पढ़ा था? भोजन की आवश्यकता। सबसे पहले तो अपन ने ये पढ़ा था कि भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आप सभी को पता है कि अपन जो भी कार्य करते हैं, जैसे खेलना कूदना पढ़ना लिखना, उन सभी के लिए क्या होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वो ऊर्जा अपने को कहां से प्राप्त होती है? जो अपने शरीर में संचित ऊर्जा होती है उससे क्या ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। वो खर्च होने के बाद में क्या होती है? अपने को थकान महसूस होती है और थकान महसूस होने के बाद में क्या लगती है? भूख। भूख लगने पे अपन क्या करते हैं? भोजन। पहली बात तो ये हुई थी। बात समझ में आ गई। तो ये तो बात हुई कि भोजन की आवश्यकता हमें पड़ती क्यों है। इससे आगे बात की थी अपन ने कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कितने टाइप से किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो 3 प्रकार से किया था। पहला था शाकाहारी, दूसरा था क्या था? मांसाहारी, और तीसरा क्या था? सर्वाहारी। बात समझ में आ गई। जो भोजन के रूप में पेड़ पौधों को क्या है काम में ले, उनको तो क्या बोलते हैं? अपन शाकाहारी बोलते हैं। और जो भोजन के लिए जो जंतुओं को काम में ले, बात समझ में आ गई, उसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी। और जो भोजन के लिए पेड़ पौधे और जंतु, पेड़ पौधे प्लस जंतु दोनों को काम में ले, उसको क्या बोलते हैं? सर्वहारी। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। इसके आगे अपन ने बात की थी कि पादपों से भोजन के रूप में भोजन के स्रोत क्या क्या? पादपों से अपन किस किस प्रकार से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अनाज प्राप्त करते हैं। अनाज से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनाजों से हमें मुख्यतः कौन सी चीज मिलती है। उसमें आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद में दालें पढ़ी थी कि दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। उसके बाद में देखो सब्जियां पढ़ी थी, फल पढ़े थे। इस प्रकार से अपन ने बात कर ली थी। बात समझ में आ गई। इनकी बात कर ली थी। अब आगे बात करेंगे कि भोजन के रूप में जंतुओं का किस प्रकार से काम में लिया जाता है। कि भोजन के स्रोत के रूप में जंतु, कि जंतुओं से हमें क्या क्या भोजन के रूप में प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। तो देखो जंतुओं से हमें भोजन के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है। पहले तो अपन ने बात की थी पेड़ पौधों से हमें भोजन के रूप में क्या क्या प्राप्त होता है। तो अपन ने बात कर ली थी कल वाले क्लास में। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ेंगे कि भोजन के रूप में हमें जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता है दूध क्या प्राप्त होता है? दूध प्राप्त होता है जंतुओं से। बात समझ में आ गई। क्या होता है? मिल्क। अब दूध व दूध से बने पदार्थ हम क्या करते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे एक तो दूध हो गया, दूध के बाद में छाछ हो गई, पनीर हो गया, घी हो गया। इस प्रकार से क्या अपने दूध से हमें क्या है प्राप्त होता है। ये क्या है? दूध किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि दूध से हमें क्या मिलता है? हमारे को मिलता है कैल्शियम। क्या मिलता है? कैल्शियम। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है? दूध से। बात समझ में आ गई। देखो दूध से, और ये दूध किससे प्राप्त होता है? हमारे को जंतुओं से। तो अपना ये लिखा भोजन के रूप में जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हो गया दूध हो गया। अब दूध में देखो दूध हो गया, छाछ हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, दही हो गया। इस प्रकार से दूध एवं दूध से बने पदार्थ क्या करते हैं? अपन भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये हमें किससे प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। और दूध में मिलता क्या? हमारे को कैल्शियम मिलता है। ये बात आ गई समझ में। आगे बात करते हैं शहद। शहद क्या होता है? हनी। इसको भी आप लोग सभी जानते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले तो बात करते हैं शहद किससे मिलता है। तो मधुमक्खी से मिलता है। ये तो आप सभी को पता है, मधुमक्खियों से मिलता है शहद। और स्वाद में कैसा होता है? ये स्वाद में क्या होता है? मीठा होता है। और गुण कैसे होते हैं इसके? औषधीय गुण होते हैं। बात समझ में आ गई। इसको क्या औषधि के रूप में काम में लेते हैं शहद को। इसके गुण कैसे होते हैं? औषधीय होते हैं, गुणकारी होते हैं। स्वाद कैसे हो गया इसका? औषधीय।
बात समझ में आ गई। देखो शहद किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है। शहद का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, और इसके गुण कैसे होते हैं, औषधि होते हैं। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? आपको पूछे दूध से हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम। दूध एवं दूध से जो बने पदार्थ हैं, दूध एवं दूध से जो बने पदार्थ हैं उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, तो सीधा सीधा बोलोगे कैल्शियम। बात समझ में आ गई। शहद किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से। स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है, गुण कैसा होता है, औषधि होते हैं। बात समझ में आ गई। इतनी बात। आगे बात करते हैं अंडे, एग्स। बात समझ में आ गई। अंडों के बारे में बात करते हैं। ये किसके होते हैं, मुर्गी से प्राप्त होते हैं ना। किससे, मुख्यतः मुर्गी से प्राप्त होते हैं। अब देखो इससे प्राप्त होने क्या होता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो इससे हो जाएगा एक तो प्रोटीन व कैल्शियम दोनों इससे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, कैल्शियम। अंडे से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, कैल्शियम प्राप्त होता है। और अंडे किससे होते हैं, मुख्यतः मुर्गी के। बात समझ में आ गई। तो अंडों से क्या क्या प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन में आए तो आप क्या बोलोगे, प्रोटीन और कैल्शियम दोनों। और दूध की बात करें, दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है। आगे बात करते हैं मांस, इसको क्या बोलते हैं, मीट। तो देखो इससे क्या, ये किसका होता है, जैसे बकरा है, मुर्गा है, और बात करें मछली है। इनसे क्या हमें मांस प्राप्त होता है। और इसमें पाया क्या जाता है, इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की। इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की। बात समझ में आ गई। देखो एक बार दोबारा देखो, दूध एवं दूध से जो पदार्थ बने हैं उनसे में प्राप्त होता है कैल्शियम। और दूध किससे प्राप्त होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से। इनसे क्या होता है, दूध प्राप्त होता है। ये आप सभी को पता है। इससे आगे अपन बात करें शहद। शहद किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। स्वाद में मीठा होता है, और गुण कैसे होते हैं, इसके औषधीय गुण होते हैं। आगे बात करते हैं अंडे। अंडे देखो क्या है, मुर्गी से प्राप्त होते हैं। इसमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। प्रोटीन और कैल्शियम दोनों पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं मांस। ये बकरे का होता है, मुर्गा और मछली का होता है। और इससे क्या मिलता है, अपने को प्रोटीन मिलता है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे दूध से क्या प्राप्त होगा, अंडे में क्या क्या होता है, या मांस से क्या प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। तो ये अपन ने पढ़ लिए कि भोजन के रूप में जंतुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। एक बार नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बात करते हैं भोजन के कार्य। ये आप सभी को पता है, अपन ने पहले बात की भोजन के कार्य क्या क्या होते हैं। भोजन से क्या होता है, पहले सबसे पहले बात करूं, भोजन से अपने को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा। अपन कोई भी काम को करते हैं तो अपने को क्या होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। बात समझ में आ गई। तो ये ऊर्जा किससे मिलती है, अपने को भोजन से मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, भोजन से। इससे क्या होती है, हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पहला काम तो क्या हो गया, इससे भोजन से क्या मिलती है, ऊर्जा। दूसरी बात कर लेते हैं, इसमें क्या होती है, शरीर की वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि, शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है। शरीर के विकास के लिए क्या भोजन आवश्यक है। बात समझ में आ गई। शरीर का मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के विकास के लिए क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन प्राप्त करेंगे अच्छा, इसमें विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, तभी तो क्या होगा, शरीर का विकास होगा। और विकास भी किस टाइप का, दोनों टाइप का, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। इसके लिए क्या होगी, भोजन की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ गई। तीसरी बात कर लेते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता है। भोजन से क्या होगी, हमारे को जो रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें क्या होगा, विकास होगा। बात समझ में आ गई। तो क्या हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई। तो ये बात है, भोजन से हमारे क्या क्या होती है, तो ऊर्जा मिलती है, एक शरीर की वृद्धि होती है, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ती है, विकास की, शरीर की वृद्धि होती है, और मानसिक वृद्धि होती है। कैसी होती है, मानसिक वृद्धि, शरीर की वृद्धि और मानसिक वृद्धि दोनों होती है। बात समझ में आ गई। तो ये हो गए भोजन के मुख्य कार्य। ये क्या एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो क्या हो गया, एक तो ऊर्जा मिलेगी, एक शरीर की वृद्धि होगी, मानसिक वृद्धि होगी, और रोगों से लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमता, क्षमता में क्या होगा, विकास होगा। रोगों से लड़ने की क्षमता में विकास। बात समझ में आ गई। तो ये हो गए भोजन के कार्य। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं, जो अपने पोषक तत्व हैं उनकी कमी से रोग क्या क्या हो जाते हैं। जो पूछ रहे थे, क्या सर 6th क्लास से क्या क्वेश्चन आते हैं क्या,
तो देखो इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी एग्जाम दोगे इनमें से एक आध तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये आपको अच्छे से ढंग से याद करनी है। देखो क्या है, इधर तो पोषक तत्व है और इनकी कमी से रोग, तो देखो ये एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद करनी है। बात समझ में आ गई? ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देखो इधर तो आ गए पोषक तत्व है, आपको दे देगा पोषक तत्व दे देगा, इनकी कमी से रोग, तो ये आपको बताने, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इससे क्या होती है, कमजोरी आती है। क्या होती है? कमजोरी। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है, कमजोरी। बात समझ में आ गई? इसके बाद में प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर ये क्या हो जाता है, प्रोटीन की कमी से हो जाता है। आगे बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है, इससे घेंगा एवं गलकंड नाम का क्या होता है, रोग होता है आयोडीन की कमी से। बात समझ में आ गई? आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेंगा एवं गलकंड रोग। आगे बात करते हैं अपन, देखो वसा। वसा की कमी से क्या होती है, ऊर्जा में कमी आ जाती है, ऊर्जा में कमी। वसा की कमी से क्या होता है, ऊर्जा में कमी। अब देखो आगे आपको मैं ये याद भी करवा दूंगा, आपको सिर्फ क्या है, विटामिन ए की कमी से याद करना है। इससे क्या होगी, रतौंधी। रतौंधी क्या होती है, रात को दिखाई नहीं देता। क्या होती है, रतौंधी, रात को दिखाई नहीं देता, तो ये किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना, रात को दिखाई नहीं देता किसके कारण, रतौंधी के कारण, तो विटामिन ए से क्या हो जाएगी, रतौंधी, ये याद रख लेना। फिर आगे बात करते हैं विटामिन बी। देखो यहाँ क्या आ रहा, बी आ रहा, तो बी से क्या हो गया, बेरी बेरी रोग। कौन सा हो गया, इधर भी बी है और इधर भी बी से क्या हो गया, बेरी बेरी रोग हो गया। फिर विटामिन सी से क्या हो गया, देखो इधर सी है, स्कर्वी हो गया। बात समझ में आ गई? तो इधर भी क्या सी है और इधर भी क्या हो जाएगा, स्कर्वी से याद रख लेना। फिर विटामिन आपको डी, विटामिन डी से क्या है, रिकेट्स, रिकेट्स रोग हो जाता है। और विटामिन डी किससे मिलता है, सूर्य के प्रकाश से अपने को मिलता है। आगे बात करते हैं कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे कैल्शियम और फास्फोरस से अपने दांत और हड्डियां कमजोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, दांत और हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ये आपको पता ही है। आगे देखो बात करते हैं आयरन। आयरन की कमी से क्या होता है, इधर क्या देखो क्या है, ए आ ई, तो ए आ वाली लाइन में क्या आता है, ए आता है, तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। बात समझ में आ गई? देखो इसी लाइन में आता है ना, ए आ से स्टार्ट करते हैं तो ए भी आता है ना, तो आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया। अब देखो इधर और बात कर लेते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा, जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, जनन क्षमता में क्या आ जाएगी, कमी। कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन ई की। ये भी हाल ही में एग्जाम में पूछा है, क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं विटामिन की, ये भी काफी बार पूछा जाता है कि किसकी कमी से खून में थक्का नहीं बनता, किस विटामिन की कमी से खून में थक्का नहीं बनता, तो आ जाएगा विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के की कमी से क्या होगी, रक्त का थक्का नहीं बनता। बात समझ में आ गई? इससे क्या, रक्त निरंतर बहता रहता है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको क्या बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करनी है, ये सारणी। देखो सारणी अच्छी बनी है ना, देखो अच्छी सारणी बनाई है मैंने आपके लिए, तो ये आपको इतनी अच्छे से याद करनी है। देखो दोबारा बताऊं, कार्बोहाइड्रेट से क्या होती है, कमजोरी आ जाती है। उसके बाद देखो क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन से क्या होता है, क्वाशियोकोर, क्वाशियोकोर रोग हो जाता है। इसके बाद में है आयोडीन, आयोडीन से क्या होता है, गलकंड और घेंगा नामक रोग हो जाता है। उसके बाद में क्या है, वसा, वसा से क्या होती है, ऊर्जा में कमी होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं विटामिन ए। तो विटामिन ए का मैंने बताया क्या होती है, रतौंधी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रतौंधी। उसके बाद में आया विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या हो जाएगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा। फिर बात करें विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स। तो और विटामिन डी किससे मिलता है अपने को, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। फिर आगे बात करें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से। कैल्शियम फास्फोरस की कमी से किसमें कमजोरी आ जाती है, दांत और हड्डियों में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। सॉरी। उसके बाद में बात करें आयरन। आयरन मैंने बताया ए आ ई, इस प्रकार से ए भी आता है ना, तो आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया। आयरन की कमी से क्या हो जाती है, एनीमिया। फिर आगे बात करें विटामिन ई। विटामिन 2 और बच गए विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उसके बाद में विटामिन बचा आपके के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त में थक्का नहीं बनता, रक्त में थक्का नहीं बनता। आपकी देखो ज्यादातर एग्जामों में इनसे क्या क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद करनी है।
तो इसी के साथ अपना हो गया अध्याय कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना भाई, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।